बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला है नाम तेरा, गंदे ज़ुबा हमारी, हम दे खुदा हो हमसे ताकत कहाँ हमारी। तूने ज़मीं बिछाई, तूने फलक सजाया, शम्सो कमर बनाकर दुनिया को जगमगाया। खालिक है दो जहां का, दुनिया को पालता है, मिट्टी की मूरतों में तो रूह डालता है, दम भर में जिसको चाहे। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, मैं काफी देर से महसूस कर रहा हूं कि आपकी निगाहें उस ज़ीवकार मुकर्रिर की तरफ उठ रही हैं जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर और कहकशा का ज़ुहूर है, जिनकी आवाज में जोश रवानी और अंदाज़े बयां जैसे कोई उबलता हुआ आबशार हो। मेरी मुराद उससे गुजरात की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले हम सब के मखदूम और मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती व कारी खलील अहमद साहब दीवावाला गुजरात है, जिसका आप सभी हजरात शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। और हकीकत में गुजरात से आने वाली शख्सियत का इस्तकबाल उसी अंदाज में होना चाहिए जिस अंदाज में आप सभी हजरात बैठे हुए हैं। हजरत की शायान शान ये मजमा है। मैं हजरत वाला और आप सभी हजरात के बीच हाइल नहीं होना चाहता, इसलिए हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूं कि स्टेज से माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नूरानी और इरफानी बयानात से हम सामीन के पजमुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शे। मुकर्रिर अज़ीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है, अहले महफिल को शमा करने फिक्र फन का खलील आता है। जनाब हजरत मौलाना खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुम आप सभी हजरात के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا نبي الله منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। पूरा मजमा माँ बहने धीमे से और आप लोग जोर की आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व हबीबना। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माँ, इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान पाक में से चंद आयात शरीफा और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हदीस का सहारा लिया है। अल्लाह हम सबको ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दूसरों तक पहुंचाने का दर्द हमारे दिलों में नसीब फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, ये मदरसा ज़ियाउल उलूम जिसके सालाना इजलास में हम लोग हाजिर हैं, इसमें बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल किया। उन बच्चों को सनद फरागत और पगड़ी पहनाई जाएगी। इस मुनासबत से मैंने पहली आयत शरीफा पढ़ी जिसमें कुरान पाक का जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों को कह दो कि सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात अगर जमा हो जाएं और कुरान पाक जैसी कोई दूसरी किताब तैयार करने की कोशिश करें, अल्लाह फरमा रहे कयामत तक ये मिलकर करना चाहें तो कुरान जैसी कोई किताब तैयार नहीं कर सकते। पूरा मजमा देखो, आपके ये
गांव में और इस मदरसा ज़िया उलूम के मदरसे सालाना जलसे में मैं गुजरात से इतने दूर से पहली बार आया हूं। आप हजरात को चाहिए कि जोश और वलवले के साथ जवाब दें। पूरा मजमा जोर से बोलो, पूरा मजमा जवाब दो। अगर सच्चे मुसलमान हो, कुरान बोलो जोर से, किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। कुरान जैसी कोई किताब लिखकर तैयार नहीं कर सकता, इंसान भी नहीं और जिन्नात भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, कोई मखलूक तैयार नहीं कर सकता। ये किताब अल्लाह की किताब है जो आसमान और जमीनों का मालिक है। उस कुरान में कहा गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आसमान से किताब उतारी थी, तौरात। ध्यान से सुनो, आए हो तो कुछ लेकर जाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर उतारी थी अल्लाह ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी थी। और हमारे प्यारे नबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने आखिरी किताब कुरान मजीद उतारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई आसमान से किताब नहीं आएगी। ये उम्मत अल्लाह के नबी की आखिरी उम्मत, उसके बाद दुनिया खत्म कर दी जाएगी। अल्लाह का प्रोग्राम पूरा हो गया। मगर जब अल्लाह ने यह किताब उतारी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, पिछली आसमानी किताबों को इंसानों ने बदल डाली, मगर एक ऐसी किताब की जरूरत थी जिसको कोई बदल न सके। तो अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपनी जात पर ले ली कि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, इंसानों पर नहीं। चुनांचे आज 1500 बरस हो गए, कुरान जू का तू इसी हालत में हिफाजत के साथ मौजूद है। और आप देख रहे हैं ये 3 सपूत आपके सामने बैठे हैं। इंडिया का एक छोटा सा गांव और बिहार जैसा गरीब इलाका, जिनकी माएं भी गरीब और उनके बाप भी गरीब, मजदूरी करने वाले लोगों की औलाद, इनकी कुखों से अल्लाह ने यह औलाद पैदा की, इनके सीने में अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया। ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। इनके माँ बाप को भी, इनको भी, इनके रिश्तेदारों को भी, इनके मामुओं को, चचाओं को, फूफियों को, सबको, रिश्तेदारों को, दादा दादी को, नाना नानी को, सबको हम मुबारकबाद देते हैं। अहले गांव को, अहले मदरसा को, पूरे बिहार स्टेट को कि अल्लाह ने इस सरजमीन को कुरान पाक के लिए इंतखाब फरमाया। यूं भी बचपन में किताब देखी थी। देखो बिहार वालों, आपको खबर ना हो मगर मैं आपको बताऊं, किसी और इंडिया में बहुत सारे सूबे हैं, मगर ऐसी किताब किसी और सूबे के लिए नहीं लिखी गई जो बिहार के लिए लिखी गई। बिहार की सूबे के लिए मुनासबत से किताब आई है, बिहार की बहार। जोर से बोलो, बिहार की बहार। यानी तो यहां तो बहार ही बहार। चाहे गरीब लोग हैं, मगर अल्लाह ताला ने अपने दीन की निस्बत से बाहर दी। आमीन को जोर से अल्लाह और भी नसीब फरमा। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, देख लो आप, अभी इनकी दाढ़ी भी नहीं निकली है। अभी ये बच्चे बाजार से गुजर जाएं तो कोई ये कह नहीं सकता है कि ये कुरान के हाफिज हैं। इससे भी छोटे छोटे बच्चे कुरान के हाफिज बन रहे, इससे भी छोटे छोटे। अल्लाह ताला इनके सीने में पूरा कुरान उतार देता है। और ये रमजानुल मुबारक में, मुबारक महीने में, तरावीह में रोजेदारों को कुरान सुनाते हैं मुसलमानों। और कुरान खुला नहीं रहता, बंद किताब मुंह पर पढ़ते हैं। 1.25 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा रोज कुरान की तिलावत रमजान में सुनाते हैं।
दुनिया के किसी धर्म की किताब का कोई हाफिज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, जो हिंदुओं के यहाँ चैलेंज के साथ कहा जा सकता है, आज उसका एक भी हाफिज नहीं, मगर इंशाअल्लाह बोलो पूरा मजमा जोर से, बेशक कुरान के हाफिज पूरी दुनिया में मिलेंगे। ये अल्लाह की किताब है। और एक बहुत काम की चीज बतला दूं बिहार वालों, करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत वाली बात, बच्चे कभी इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनके माँ बाप कभी किसी शादी में जाते हैं या जनाजे में जाते हैं या बाजारों को खरीदने जाते हैं तो अपने मकान की चाबी इन बच्चों को नहीं देते कि ये बच्चे मकान खुला छोड़ देंगे, कुत्ते सुअर घर में घुस जाएंगे, या ये चूल्हा चालू कर देंगे, चूल्हा चालू छोड़कर चले जाएंगे, घर में आग लग जाएगी। ये डर के मारे यही वो बच्चे जिनके सीने में कुरान है, छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप को अपने मकान की हिफाजत के लिए अपने बच्चों पर भरोसा नहीं, इसलिए पड़ोस की औरत को चाबी देकर जाते हैं कि मेरे छोटे बच्चे हैं, कुरान का हाफिज है, स्कूल गया है, मदरसे गया है, इनको घर में से, फ्रीज में से या चूल्हे पर खाना रखा है गर्म करके इनको निकाल देना और खाना खिलाकर बाहर कर देना और फिर घर को ताला मार देना। ये लोग करते हैं। मुसलमानों, हमको अपनी छोटी औलादों पर जिनके सीने में कुरान है, अपने मकान की हिफाजत के लिए हमें अपनी सगी औलाद पर भरोसा नहीं। पूरा मजमा पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, बीच वाले, आगे वाले, जोर से बोलो बेशक, मगर अल्लाह को अपनी किताब की हिफाजत के लिए इन्हीं बच्चों पर भरोसा है। इसलिए इनके सीनों में कुरान उतार दिया। माँ बाप को अपने मकान की हिफाजत के लिए इन बच्चों पर भरोसा नहीं, इसलिए पड़ोस वालों को मकान की चाबी देकर जाते हैं, मगर अल्लाह को इन बच्चों पर भरोसा, इनके सीनों में कुरान उतार दिया। अल्लाह ताला इनको आलिम बाअमल बना दे, ये उम्मत के काम आए। बहरहाल मुसलमानों, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये गरीब के बच्चे ही पढ़ जाते हैं, आमतौर पर मालदारों के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, अल्लाह का किसी पर फजल हो जाए। मैं भी बहुत गरीबी में पढ़ा हूं। मैं 4 बरस का था, 4 बरस का, और मेरे वालिद मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने कपड़े सिए थे, कपड़े सीकर मुझे पढ़ाया, पढ़ा और स्कूल में भेजा, मदरसे में भेजा, अंग्रेजी स्कूल में भेजा। ये गरीब के बच्चे, बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जिनके घरों के बच्चों को अल्लाह ने चुन लिया कुरान पाक के लिए। बहरहाल मुसलमानों, कहने का मंशा यह है, ये कुरान अल्लाह की पाकीज़ा किताब है, जब से उतरी है आज भी इसी हालत में है और पूरी ताकत के साथ बोलो इंशाअल्लाह कयामत तक इसी हालत में रहेगी, कोई फर्क नहीं आया। क्योंकि अल्लाह का चेले पूरी दुनिया पटक कर मर जाए तो भी कुछ नहीं होगा, अल्लाह की किताब हमेशा बाकी रहेगी। बहरहाल मुसलमानों, मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, ये छोटा सा मदरसा जिया उल उलूम जो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, गरीब मदरसा है, इलाका गरीब तो मदरसा भी गरीब। आप लोग ज्यादा मदद नहीं करते इसलिए मदरसा भी गरीब है। कभी कभी खाना बच्चों को बराबर नहीं मिलता तो फिर सहारनपुर, यूपी, देवबंद, गुजरात चले आते हैं आपके बच्चे। गुजरात की आबो हवा भी अच्छी, खाना पीना भी अच्छा, तो फिर ये बच्चे मदरसे छोड़कर चले जाते, इसलिए कि हम लोग मकामी लोग इन मदरसों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, जिसके मुकद्दर में जो मदरसा लिखा है फिर आदमी वहां चला जाता है। ये मदरसे जिनको हम बुरी निगाहों से देखते हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो बुरी निगाहों से देखते हैं,
इनको क्या खबर कि इन मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है। मैं तकरीर के आखिर में बताऊंगा मुसलमानों, अमेरिका, यूरोप और फ्रांस के बड़े बड़े साइंसदान कुरान की तरफ झुक रहे हैं। ये वो तालीम है जो इन मदरसों में पढ़ाई जाती है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, ये कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, जो अल्लाह ने इन मदरसों को कबूल कर लिया। अब मैं आगे चलता हूं, कुरान की मुनासबत से मैंने बात कह दी। इस कुरान में खास तौर से दो चीजों का तज़किरा बहुत आया है, और इन्हीं दो चीजों के बारे में मुसलमान मर्द और औरतें कभी सोचती नहीं, गफलत में रहते। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कुरान में मौत और कयामत का जिक्र छेड़ा, सबसे ज्यादा मौत और कयामत का जिक्र छेड़ा। मगर उसी मौत के मामले में हमारी मां बहनें भी सुस्ती कर रहे और हम लोग भी सुस्ती कर रहे। रोज हर गांव में कब्रिस्तान बने हुए हैं, लोग रोज कब्रों में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटलों से लोग मर रहे हैं, हवाई जहाज टूट रहे हैं, ट्रेनें एक्सीडेंट ज़्यादा होती है, बसें, ट्रकें, लोग मर रहे हैं, मगर लोग ध्यान नहीं देते। और अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा मौत और मौत को याद करने का कुरान में हुक्म दिया है। फरमाया ज़ूरुल कुबूर, हदीस में फरमाया कब्रिस्तान ज्यादा जाया करो, फ़इन्नहा मुज़क्किरतुन लिल आखिरा, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी और नेक कामों की तौफीक होगी। मगर लोग कब्रिस्तान ज्यादा जाते नहीं। कब्रिस्तान जितना ज्यादा जाओगे उतना नेक काम और अच्छे कामों की तौफीक होगी। देखो, मैंने अरबी और उर्दू के साथ अंग्रेजी भी पढ़ा। दिल्ली से छपने वाले अखबारात रोज देखता हूं, कसरत से देखता हूं। ध्यान से सुनो एक काम की बात, ये मदरसों में कितनी ऊंची तालीम दी जाती, साइंस वाले झुक रहे हैं। अभी मैं दिल्ली से छपने वाला अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, तो उसमें एक मजमून आया कि साइंसदानों ने जो लोग ज्यादातर कब्रिस्तान जाते हैं तो उनको कब्रिस्तान से निकलने के बाद कैमरे से उनके दिमाग को चेक किया, फोटो लिया, और जो कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाते उनके भी दिमाग का कैमरा लिया। तो साइंसदानों का कहना है कि जो बार बार कब्रिस्तान जाते हैं उनके दिमागों में अच्छे काम करने के ख्याल पैदा होते हैं, और जो कब्रिस्तान नहीं जाते उनके दिमागों में बुरे ख्यालात ही गुजरते रहते। पूरा मजमा जोर से बोलो बेशक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो साइंस वाले अभी कह रहे हैं बोलो जोर से बेशक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले फरमाया। भाई बोलो ने मुर्दारों की तरह, क्या जब बोलो बेशक। आप लोग कैसे इंसान हो? दोबारा बोलो, साइंस वाले जो आज तहकीक कर रहे हैं, बोलो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो बेशक 1400 साल पहले फरमाया। कब्रिस्तान जाया करो, उससे नेक कामों की तौफीक होगी। आदमी ये सोचेगा ये मेरे भाई इंसान लोग कब्रों में सोए, मेरी बहनें, मेरी माँ बहनें कब्रों में सोई, एक दिन मेरा भी आएगा, मुझे भी कब्र में सोना है, अल्लाह के सामने जाना है, मुझे गुनाहों से बचना चाहिए, मुझे अच्छे काम करना चाहिए। ये वो तालीम है, ऊंचे किस्म की तालीम जो इन मदरसों में पढ़ाई जाती है कि साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, यूनिवर्सिटी वालों को इस्लाम के मदरसों की तालीम के पीछे बोलो बेशक झुकना पड़ता है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, मौत के बारे में मुसलमान बहुत गफलत में। कान खोलकर सुन लो, काम की बात बतला रहा हूं। मौत की अल्लाह ने दो तकसीम फरमाई, एक नबियों की मौत और दूसरी मौत है मेरी और आपकी उम्मत की मौत। नबियों को मौत से पहले पूछा जाता है कि तुम अल्लाह की मुलाकात पसंद करते हो या दुनिया में रहना पसंद करते हो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने यह जवाब दिया, मैं अल्लाह की मुलाकात पसंद करता हूं। कभी किसी नबी ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह की मुलाकात पसंद नहीं करता हूं। और याद रखो, हदीस पाक में है, उम्मतियों को पूछा नहीं जाता, वो जिस हालत में होंगे उसी हालत में उठा लेते। भाई पूरा मजमा जोर से जवाब दो, क्या उम्मतियों को पूछा जाता है मौत के वक्त? नहीं। उनको मालूम है कि इनको पूछने जाएंगे तो 200 बरस और ज्यादा मांगेंगे। इसे अल्लाह ताला मौत के वक्त मुझे और आपको पूछेंगे नहीं, उठा लेते। आपने भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। वो नई दिल्ली से एक हवाई जहाज से गए, शिलोंग गए थे। शिलोंग एक कॉलेज का ओपनिंग और इब्तिदा था, उसमें गए थे। उनकी मौत का किस्सा सुना आपने? चलते फिरते गए थे, अपने पांव से प्लेन में हवाई जहाज में बैठे, वहां पहुंच गए। दूसरे दिन उनकी तकरीर थी, तकरीर करने के लिए स्टेज पर आए। लिखा था अखबार में 7 मिनट तकरीर की, 7 मिनट, और 8वें मिनट पर नीचे गिरे, अल्लाह ने रूह कब्ज कर। इंडिया का, भारत देश के वो राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन का लक़ब मिला था, और दुनिया का माना हुआ साइंसदान था। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी। पूरा मजमा जवाब दो, जरा जोर से जवाब दो। मैंने अभी आपसे कहा मैं इतने दूर से आया हूं और आप जोर से जवाब नहीं देते। कोई साइंस और टेक्नोलॉजी आपको मौत के वक्त बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। जो जिस हालत में बैठा होगा उठा ले। चलो टाइम हो गया, उठो जाओ। नबियों को पूछा जाता है, अल्लाह के रसूलों को पूछा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूछा था अल्लाह ताला ने, आप दुनिया में रहना पसंद करोगे कि अल्लाह की मुलाकात? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बिर रफीक़िल आला, मैं तो अपने रफीक़ आला से मुलाकात पसंद करता हूं। अब आगे चलिए, नबियों का जहां तक मसला है, अल्लाह के एक बड़े जलील कदर नबी गुजरे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत दी थी। जिन्नात उनके ताबे थे, हवा में उड़ने वाले परिंदे उनके ताबे थे, जंगल के जानवर और पालतू जानवर उनके ताबे थे, सारी मखलूकात उनके अल्लाह ने ताबे कर दी थी, ऐसी हुकूमत दी थी। मगर उनकी मौत का किस्सा कुरान पाक में है। कैसी मौत आई मालूम है आपको? अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान दुनिया में रहना पसंद करते हो कि अल्लाह की मुलाकात? फरमाया, अल्लाह मैं आपकी मुलाकात पसंद करता हूं। तो कहा, मेहराब में खड़े हो जाओ, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी रूह कब्ज करने वाले। और जो लाठी को टेक देकर खुतबा देते थे, उसको बगल में दबाने का हुक्म दिया। और इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्नात उनके हाथ में ताबे थे। जिन्नात को हुक्म दिया कि जो इस्लाम का पहला किबला है फलस्तीन, मस्जिद अक्सा, सब मिलकर आमीन कहो, अल्लाह जालिमों के हाथ से उसको छुटकारा नसीब फरमाए। वो मस्जिद अक्सा की तामीर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कि 1 बरस में मस्जिद पूरी करनी है। और इधर अल्लाह ने जो लकड़ी को सहारा देकर टेक लगाकर खड़ा किया और रूह कब्ज कर ली, उस लकड़ी को खाने वाले एक कीड़े को पैदा किया जिसको दीमक कहा जाता है। उसको भी अल्लाह ने 1 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुझे इस लकड़ी को धीमे धीमे 1 बरस में खाना है। थोड़ी थोड़ी देर में जिन्नात देखते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, क्यों ये तो नमाज पढ़ रहे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये तो नमाज पढ़ रहे, वापस थोड़ा काम किया, फिर देख रहे तो नमाज में, हालांकि मौत आ गई थी। कुरान कहता है वो लकड़ी को दीमक ने 1 बरस में खा लिया तो सरकर टूट गई,
और 1 बरस के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक बदन जमीन पर आया, तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि उनकी मौत को तो 1 बरस हो गया। पूरा मजमा जोर से बोलो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत को कितना बरस हो गया था? 1 बरस के बाद जिन्नात को मालूम हुआ कि इनकी मौत आ गई। जिन्नात ने जब काम शुरू किया था मस्जिद अक्सा बनाने का, उसी वक्त मौत आ गई थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी हालत में खड़े। लकड़ी 1 बरस के बाद टूटी, तब और मुबारक बदन जमीन पर आया, तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि ओहो 1 बरस से उनकी मौत आ गई थी। अगर हमको पहले से खबर होती, अल्लाह कानू यअलमून अल-गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, अगर हमको पहले से खबर होती तो हम कभी से भाग जाते, हम यहां न रहते। ये मस्जिद का काम अधूरा छोड़ के भाग जाते, मगर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का काम भी पूरा करा लिया, लकड़ी को खिलाने खाने का काम भी दीमक से पूरा करा लिया और 1 बरस मौत को हो गई। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बदन मुबारक को कभी जमीन खाती नहीं, उनके बदन सलामत रहते। जिन्नात उसी मस्जिद में थे, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत को 1 बरस हो गया, मगर जिन्नात को मालूम नहीं था। इससे मालूम हुआ कटिहार बिहार के मुसलमानों, यहां भी बिहार में भी बड़े बड़े बापू रहते हैं, उम्मत को गुमराह करते हैं कि अभी बाहर बैठो हमारा जिन्नात आ रहा है, वो खबर लेकर आएगा। कुरान कह रहा है जिन्नात उसी बिल्डिंग में थे, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत को, जोर से बोलो कितना वक्त गुजर गया? 1 बरस हो गया, तो अभी जिन्नात को मार। कुरान कह रहा है गैब की खबर, जोर से बोलो किसको है? सिर्फ अल्लाह। जिन्नात को गैब की कोई खबर, जो कहे कि जिन्नात को गैब की खबर है वो झूठा है, उसका ईमान भी कमजोर और आपका ईमान भी कमजोर कर रहा। ये बापू लोग ऐसा कहते हैं बिहार के मुसलमानों में, गुजरात में बहुत बोलता हूं इस पर कि फुला साहब के पास जिन्नात ताबे है, मुवक्कल ताबे है। तो ये बाबरी मस्जिद तोड़ी ना तो तारीख देकर तोड़ने गए थे। तो ये जितने जिन्नात वाले बापू लोग हैं, इन्होंने एक एक जिन्नात को बाबरी मस्जिद के चारों तरफ रोकने दिया कि जो आए उसको उठा उठा के फेंको। एक ने भी नहीं रखा, मालूम हुआ किसी के पास ताबे था ही नहीं, सब झूठे थे, एक के भी पास जिन्नात नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे ही शिफा रखी है, कुरान पाक की आयत लिख कर दो, अहादीस में जो दुआएं आती है वो लिख कर दो, आदमी को ऐसे ही शिफा हो जाएगी। आपके घर में कोई भी बीमारी आ जाए, मैं आपको बतला रहा हूं, इंक वाली पेन से किसी आलिम दीन से अलहम्दु शरीफ पूरी लिखवा दो, सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और आमीन के साथ, और उसको पीते रहो। अल्लाह, अगर यकीन आपका मजबूत है, अल्लाह हर बीमारी से आपको शिफा देगा। बोलो इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह ताला ने आसमानों से फरमाया सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये पूरी सूरह फातिहा है, अल्हम्दु शरीफ है। इसको जो पिएगा अल्लाह उसको हर बीमारी से शिफा देगा। मैं भी दवाओं का काम भी करता हूं और तावीज का काम भी करता हूं। कभी किसी से जिंदगी में 1 पैसा नहीं लिया। अल्लाह अल्लाह सुन रहा है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। कभी मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे पास जिन्नात ताबे है। आपको भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, नाजिम साहब से मेरा नंबर ले लेना, व्हाट्सएप पे आपको जो दवा चाहिए आप लिखवा लेना, हर बीमारी से शिफा मिल जाएगी। मुझे शुगर प्रेशर दोनों था, अल्लाह ने वो बीमारी से छुटकारा दे दिया, दोनों बीमारी मेरे बदन से निकल गई। बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, मुझे एक बार पीलिया भी हो गया था रमजान मुबारक में, आंखें पीली पीली हो जाती, चेहरा पीला पीला। डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि आप इंग्लैंड अमेरिका जाते, इस साल नहीं जाएंगे।
मैं 3 दिन के बाद अपनी दवा मैंने ही चालू कर दी और मैं रवाना हो गया था, 3 दिन में ठीक हो गया था। अल्लाह का शुक्र है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ जिन्नात की बात कर रहा हूं कि किसी के पास जिन्नात ताबे नहीं, सब झूठे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत को 1 बरस हो गया, उसी बिल्डिंग में जिन्नात थे मगर उनको मालूम नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत नमाज की हालत में आई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे, सुलेमान और दाऊद दोनों बाप बेटे अलैहिस्सलातु तस्लीम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मौत का किस्सा हदीस में है। मौत का फरिश्ता आया कि बोलो अल्लाह की मुलाकात पसंद करते हो या दुनिया में रहना पसंद करते हो? कहा मैं अल्लाह की मुलाकात पसंद करता हूं मगर एक तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना है? तो बस 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया 2 रकात का भी वक्त नहीं रहा, टाइम पूरा हो गया। वुजू की हालत में थे, अपने मकान के ऊपर के माले पर जा रहे थे, दूसरी सीढ़ी पर घुटना रखा, तीसरी सीढ़ी पर सजदे में सर रखा और सजदे ही की हालत में इंतकाल हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। नबियों को पूछा जाता है और जोर से बोलो, हमको पूछा नहीं जाएगा, जाएगा भी नहीं। साइंस कितनी तरक्की कर जाए, अल्लाह सबको पछाड़ सकता है, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता है। वो रब्बुल आलमीन है, वो पैदा करने वाला है, हम उसकी मखलूक है। उसने पैदा किए तो आए, वो पैदा न करता बोलो बेशक तो हम ना आते। वो ईमान न देता तो हमारे पास ईमान न होता। कुरान में सबसे ज्यादा इंसानों को डराया गया मौत के बारे में, और आज उसी मौत के बारे में हमारी मां बहनें और मर्द सब गफलत में सो रहे। क्या करते हैं? सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ जुमे की नमाज। ये क्यों? कब्रिस्तान भी नहीं जाते, आलिमों के पास भी नहीं बैठते, मौत का जिक्र भी नहीं करते। देखो ये तस्बीह है मेरे हाथ में, तस्बीह। अल्लाह को यूं नहीं कहना अल्लाह मौत दे दे, मौत दे दे, ना, मना है, मौत मांग नहीं सकते आप। और मौत की तस्बीह भी नहीं पढ़ना, मौत 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 नहीं। दूसरा कोई मर जाए तो ये सबक हासिल करो कि मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भाई था वो मर गया तो एक दिन मेरा भी आने वाला। तो आखिरत की फिक्र पैदा हो, दुनिया की हलाल कमाई के साथ आखिरत का फिक्र पैदा होगा। मुसलमानों, बड़े बड़े नबी दुनिया से चले गए तो हम और आप क्या चीज है? अरे सारे नबियों के सरदार, पढ़ो दुरूद शरीफ, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में सो गए, कब्र मुबारक। तो हम क्या चीज? वो तो अल्लाह के बहुत लाडले थे, सारे नबियों के सरदार थे। हम और आप क्या चीज है? तो बहरहाल मुसलमानों, मौत का सबसे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, और आज सबसे ज्यादा मौत का ध्यान नहीं, मगर मौत का ध्यान करने के लिए आलिमों के पास बैठना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम्हारे लिए जरूरी है कि आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नल्लाह तआला शअनहु युह्यिल क़ल्बल मय्यित बिनूरिल हिक्मा कमा तुंबितुश शजर मिनल मा। फरमाया आलिमों की मजलिसों में बैठा करो, तुम्हारे लिए जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह जैसे बरसात के पानी से मुर्दार जमीन को जिंदा करता है, आलिमों के पास बैठने वाले मुर्दा दिलों को अल्लाह जिंदा दिल करता है। अब माशाअल्लाह उलमा के पास बैठने आए, अल्लाह आमीन कहो, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमा। आमीन को दोबारा, अल्लाह आपकी औलादों में आलिम पैदा फरमा। ये बहुत बड़ी बात है।
बड़े बदकिस्मत है वो लोग जो बाजारों में रखड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, घरों पर सो रहे हैं, और आप आलिमों के पास बैठे अल्लाह और नबी की बात सुनने आए। दावत व तबलीग के काम में लगो, रोजाना फजाइल अमाल की तालीम में बैठो, घर घर मां बहनें फजाइल अमाल की तालीम जिंदा करो। जो हमारी बेटियां और बहनें हिंदी पढ़ रही है या उर्दू पढ़ रही है, महल्ले की सब औरतों को जमा करो और फजाइल अमाल की तालीम करो। रोज 10 मिनट रोज तालीम करो, अंदर क्या लिखा है उसको दूसरी मां बहनों को समझाओ। इस किताब के जरिए अल्लाह ने बहुत लोगों को हिदायत दी, और कोई भी दीनी किताब पढ़ो वो भी चलेगा जिसमें कुरान हदीस हो, हमको कोई एतराज नहीं। और किसी खानकाही बुजुर्ग के हाथ पर बैठ होकर अपने दिल की सलाह करो, उलमाए हक की किताबें पढ़ो, जुमे की नमाजों में और दूसरी नमाजों में जल्दी जाओ, तालीम हो उसमें बैठो, हफ्तावारी इज्तिमा हो उसमें बैठो, 3 दिन 10 दिन चिल्ला, जितना हो सके आपकी ताकत के मुताबिक अल्लाह के रास्तों में निकलो, और आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। और तो फिर उसके जरिए से मौत को बहुत ज्यादा याद करोगे, दुनिया की हलाल कमाई के साथ, एजुकेशन के साथ, और आजकल की साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के साथ आखिरत की फिक्र भी पैदा हो। असरी तालीम जिसको कहा जाता है, तो असरी तालीम भी लो और दीन की तालीम भी लो, मगर याद रखो दीन की तालीम में बहुत ज्यादा पावर है दुनियावी तालीम से। साइंस वालों को यहां झुकना पड़ता है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह वालों के पास बैठोगे तो मौत और आखिरत का तस्किरा पैदा हो। आज हमारे घरों में मौत के तस्किरे बहुत कम है। मुसलमानों, मौत कोई बुरी चीज नहीं, बोलो जोर से इंशाअल्लाह बोलो, मौत अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। अरे बोलो ना भाई जोर से, मौत अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं, मोमिन समझता है मैं मरूंगा तो अल्लाह से मुलाकात करूंगा। मोमिन मरने के बाद जन्नत में जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली रूह मोमिन से कहा जाता है, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, तो अपने रब के पास चली जा खुशी खुशी। फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मुसलमानों, जन्नत आएगी कयामत के बाद। अब वो कयामत बहुत करीब आ गई है, कान खोल के सुन लो। आज हमारी मजलिसों में मौत और कयामत के जिक्र नहीं होते, हंसने हंसाने के जिक्र बहुत होते हैं। बयानों में भी लोग मस्ती मजाके करते हुए नजर आते हैं। कयामत बहुत करीब आ गई मेरी अजीज बहनों और माओ, कयामत बहुत करीब आ गई। कयामत की छोटी निशानियां पूरी हो गई और कयामत की बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। उसके बाद कयामत आ जाएगी। याद रखो, मैं छोटी निशानियां बताऊं जो चल रही है और कयामत तक चलेगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप कटिहार में देख लो, ये गुनाह हो रहे नहीं हो रहे? जब दुनिया में झूठ, शराब, दारू, जुआ, नाचगान, सत्ताबाजी, धोखाबाजी, लांच रिश्वत और जीनाकारी जब आम हो जाएगी, आम यानी कोई गांव बाकी न रहेगा। फबादहा सनवातुज़्ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएगी। जब नेपाल में जलजला हुआ, पूरा मजमा जवाब दो, आपके यहां भी जलजले का झटका आया था नहीं आया था? मैं नेपाल में 20 दिन पहले कहकर गया था, क्योंकि छोटे छोटे झटके आ रहे थे नेपाल में। मैं नेपाल आया था, नमक सिटी और खुदा जाने कहां कहां गया था। अभी 2 महीने पहले मैं नवंबर दिसंबर में यहां भी आया था, काठमांडू गया था। और मैं नेपाल वालों को कहकर गया था कि संभल कर चलना, आपके नेपाल में शराब, जुआ, नाच गान,
धोखाबाजी, लांच, रिश्वत और ज़िनाकारियां बहुत आम है, संभल कर चलना। और मुसलमानों 20 दिन के बाद जलजला आया और 20,000 के करीब आदमी मारे गए। आपके कटिहार, किशनगंज, अररिया और खुदा जाने कौन कौन से जिले लोग ऐसे जमीन पर गिर रहे थे। कयामत के झटके को याद करो। ये जलजला तो कयामत की अलार्म है, कयामत की घंटी बज रही है। वो अल्लाह ये बतलाना चाहता है कि जलजले में मैं लाखों इंसानों को मार सकता हूं, कयामत के बड़े जलजले में पूरी कायनात को, कयामत के भूकंप में पूरी दुनिया को खत्म कर दूं। बहरहाल मुसलमानों, मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी हमारे गुजरात में 10 दिन में 60 झटके हुए भूकंप के। 60। गुजरात में पैसे बहुत ज्यादा है तो गुनाह भी बहुत हो रहे, मगर ये गुनाह सब जगह आम हो गए, गरीबों में भी घुस गए। 10 दिन में 60 भूकंप हुए गुजरात में हमारे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पूरी धरती कांप रही, पूरी धरती। रोजाना मेरी अजीज बहनों और माओ और मुसलमान बुजुर्गों और मर्दों, रोजाना 200 के करीब जलजले पूरी दुनिया में हो रहे, रोज। इंटरनेट पर एक साइट है, द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड। आप हिंदी में लिखो दुनिया के ताजेतर के भूकंप, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा मोबाइल पर कि दुनिया में कहां कहां भूकंप हुआ, तारीख के साथ, टाइम के साथ। पूरी धरती कांप रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब ये गुनाह आम हो जाएंगे तो अल्लाह ताला जलजलों की लाइन कयामत तक शुरू कर दे। 2007 से ये जलजले चालू है, आज 2019 हो गया, 12वां साल लग गया और मुसलमान गफलत में सो रहा। कयामत के अलार्म पर अलार्म बज रहे, घंटी पर घंटी बज रही। आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब ज़िनाकारी आम हो जाएगी और ये सारे गुनाह, तो अल्लाह ताला टाइम में से और वक्त में से बरकत उठा लेगा। फरमाया हदीस में सनतु कश्शहरी वश्शहरु कल्लुस्बुई वलुस्बुउ कल्यौमी वल्यौम कस्सा। ध्यान से सुनो, एक बरस एक महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, मिनट सेकंड में बदल जाएगा। अरे कटिहार के मुसलमानों, जोर से बोलो बेशक अल्लाह को गवाह रख के बोलो, बेशक टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठा ली, नहीं उठा ली? उठा ली। जुमा 8 दिन एक दिन की तरह जाता है, एक दिन की तरह। और अभी रमजान गया, दोस्तों रमजान सामने आ गया, टाइम में से वक्त में से अल्लाह ने, समय में से बरकत उठा ली अल्लाह ने। एक बरस एक महीने के बराबर हो गया, अभी रमजान गया, अभी रमजान सामने आ गया। बगैर मौसम के बारिश शुरू हो जाएगी कयामत की निशानियों में। अभी भोपाल में हुई, परसों तरसों बेहिसाब बारिश हुई भोपाल में, अभी बारिश का मौसम नहीं। हमारे गुजरात में हुई 20-25 दिन पहले, अभी बारिश का मौसम नहीं। ये कयामत की निशानियों में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 10 बड़ी निशानियां बतलाई, याद रखो, और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। 2 व्हीसल बजेंगे, दो सीटी बजेगी, पहली सीटी पर दुनिया खत्म, और फिर दूसरा व्हीसल, दूसरी सीटी बजेगी और सारे कब्रों से मुर्दों को अल्लाह बोलो बेशक बोलो जिंदा कर, और सबसे हिसाब मांगेगा। लाओ जवानी का हिसाब लाओ, मर्दों से भी औरतों से भी। नमाज पढ़ी थी, रोजे रखे थे, मालदार थे तो ज़कात दी थी, कुर्बानी की थी, मालदार थे तो हज किया था, पड़ोसी का हक अदा किया, बीवी का हक अदा किया, पैसे कमाता था, बीवी को पैसे देता था खर्चे के, बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम देता था, माँ बाप की खिदमत करता था, रिश्तेदारों का हक अदा करता था, झूठ तो नहीं बोलता था, शराब तो नहीं पीता था, जुआ तो नहीं खेलता था, सत्ता तो नहीं खेलता था, सूद और ब्याज के कारोबार तो नहीं करता था, हराम रोजी तो नहीं कमाता था, लड़ाई झगड़े तो नहीं करता था, किसी इंसान को या किसी मोमिन को कत्ल तो नहीं किया तूने। हर चीज का सवाल होने वाला है। जितना पानी पिया, जितना रोटी खाई, जितने चावल खाए, पूरी जिंदगी का अल्लाह हिसाब मांगेगा। जैसे कटिहार की जिला पंचायत, तालुका पंचायत,
ये हमसे हिसाब मांगते हैं, लाओ जमीन का टैक्स लाओ, जमीन का हिसाब लाओ। ये लाउड स्पीकर वाला भी हिसाब मांगेगा कि लाओ लाउड स्पीकर का हिसाब लाओ। ये मंडप पिंडाल वाला उसका हिसाब मांगेगा। अल्लाह फरमा रहे मैंने तो तुमको पैदा किया है, बोलो जोर से, बेशक मुझे भी जिंदगी का हिसाब मांगने का हक है। इसलिए उसने कयामत रखी। कयामत की 10 बड़ी निशानियां हैं, पहले गिन लो। जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा। 1 धुआं निकलेगा। नंबर 2 पूरब की साइड एक जलजला होगा, भूकंप। नंबर 3 पश्चिम की साइड एक भूकंप होगा। नंबर 4 अरबस्तान में एक भूकंप होगा। नंबर 5 सूरज पश्चिम की दिशा से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। नंबर 6 जमीन से एक जानवर निकलेगा और कयामत का ऐलान करेगा कि कयामत करीब आ गई। नंबर 7 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतारे जाएंगे। नंबर 8 काना दज्जाल जाहिर होगा। 7 और 8 के बीच में इमाम मेहदी भी आ जाएंगे। नंबर 9 याजूज माजूज की कौम जाहिर होगी। नंबर 10 अरबस्तान से आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर में हाँक जाएगी। उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर कयामत आएगी और फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को अपने अपने अमाल के हिसाब से जन्नत में ले जाएगा। जरा पूरा मजमा बोलो ने, पूरी ताकत से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह पूरी उम्मत को ले जाए। मुसलमानों, ये 10 में से 4 निशानियां हो गई, कान खोल के सुन लो। पहली निशानी धुआं। ये 2010 में आइसलैंड में निकल गया। यूरोप में एक मुल्क है आइसलैंड, छोटा सा मुल्क है और गरीब मुल्क है, वहां ये धुआं निकला था और 10 दिन तक धुआं निकला। फिर ये धुआं पूरे यूरोप में फैला, फिर अमेरिका गया और फिर फ्रांस में गया। 3 बड़े खंड को घेर लिया था। 70% एयरपोर्ट हवाई अड्डे बंद हो गए थे। 70%। एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान था। सब टोटल बंद हो गए। इतना धुआं अल्लाह ने निकाला। ऐसा धुआं दुनिया में कभी नहीं निकला। ये पहली निशानी हो गई। 100 लाख मुसाफिर दुनिया भर के एयरपोर्ट पर स्टॉप हो गए थे, बंद हो गए थे। एक हवाई जहाज नहीं उड़ा। इतना डेंजर धुआं अल्लाह ने निकाला। यह निशानी 2010 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हो गई। और 3 बड़े जलजले। पूरब का जलजला 2011 में जापान में हुआ, पश्चिम का जलजला 2012 में तुर्की में हुआ और अरबस्तान का जलजला 2013 में इराक, ईरान, यमन और सऊदीया में हो गया। अभी 14 नवंबर को मक्का मुअज्जमा, सब मिलकर आमीन कहो, अल्लाह हम सबको मक्के मदीने की सैर नसीब फरमा। हरम शरीफ के इमाम शेख माहिर मोइकली का जुमे का खुतबा आया है। वो इतना रो रहे हैं और पूरा हरम रो रहा है, अरबस्तान वाले। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम कयामत की बड़ी निशानियां ज्यादातर खत्म हो गई और उम्मत गफलत में सो रही। लिहाजा मुसलमानों 4 निशानियां हो गई और जो सबसे खतरनाक है वो सूरज पश्चिम से निकलेगा, उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। और आजकल ज्यादातर मुसलमानों को अल्लाह ताला ख्वाब में बतला रहा है कि कयामत करीब आ गई। कोई ख्वाब में देख रहा है सूरज पश्चिम से निकल रहा, कोई देख रहा है इमाम मेहदी जाहिर हो रहे, कोई देख रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर रहे। अभी उतरे नहीं, मगर अल्लाह ताला इशारा कर रहा है कि वो टाइम बिल्कुल करीब आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान का कोई ख्वाब कयामत से पहले झूठा नहीं होगा। हदीस में है मोमिन का नेक ख्वाब, अच्छा ख्वाब नबी की नबूवत का 46वां हिस्सा है। मोमिन का कोई ख्वाब कयामत से पहले झूठा नहीं होगा, वो सच्चा ख्वाब है। अभी 2 बरस पहले मैंने भी एक ख्वाब देखा था, अल्लाह को गवाह रख कर कहता, आसमान जितना बड़ा दरवाजा है, आसमान जितना, और उसकी 2 फाटक है, ऐसे धीमे 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 बंद हो रही, ऐसे देखो बंद हो रही, और इतना बाकी था और वो धीमे 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 बंद हो रही। फिर मैं दुआ में लग गया और मैं रोता रहा कि अल्लाह मुझे भी तौबा की तौफीक दे, उम्मत को भी तौबा की तौफीक दे। फिर कोई आदमी मुझे कान में कह रहा है मौलाना आपने उस दरवाजे पर पढ़ा नहीं, दरवाजे पर क्या लिखा है?
तो मैंने उठाकर देखा दुआ के बाद, तो अरबी में उस पर लिखा था बाबुत तौबा, तौबा का दरवाजा। इतना बाकी है, अब 5, 10, 15 बरस में वो भी बंद हो जाएगा, मगर मुसलमान गफलत में सो रहा है। अरे आपने भी कोई ख्वाब देखा हो तो बतलाओ। अभी हमारे मदरसे में एक उस्ताद थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि सूरज पश्चिम से निकल रहा, पश्चिम की दिशा से। ये कयामत की सबसे खतरनाक निशानी, और उम्मत गफलत में सो रही। अब मुसलमानों, चंद बरस बाकी दुनिया को, चंद बरस, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, टाइम ज्यादा नहीं रहा। अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो कि अल्लाह तो हमारे सबके गुनाहों को, जोर से आमीन कहो, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। कल कयामत के दिन, कल मरना है, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। गफलत छोड़ दो। और ये मां बहनों को भी मस्तूरात की जमात में ले जाओ, मस्तूरात की जमात निकालो 3-3 दिन की, ताकि ये भी दीन सीखे। घरों में तालीम जिंदा करो, पर्दा लाओ, ये दाढ़ी की सुन्नत को जिंदा करो। ये तमाम मां बहनों को और बेटियों को कहता हूं, हमारे गुजरात में बहुत पर्दा, अल्लाह का शुक्र है, आपकी तरफ भी पर्दा शुरू करो। पर्दा पर्दा बहुत कम है आपके यहां, मां बहनों से खास कहता हूं। औरत, हम लोग सोना और चांदी के जेवरात अलमारी में पैक करके रखते हैं, ताला पर ताला, ताला पर ताला। अलमारी देखी कि नहीं भाई? लॉक, उसमें दूसरा लॉक, और अंदर फिर ऐसे चोर 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 बॉक्स होता है, ताकि कोई चोरी न कर। अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं कि औरत तो सोना और चांदी से ज्यादा कीमती है, उसकी हिफाजत पर्दे में होगी। आज औरत पर्दे में नहीं तो दुनिया भर में गुनाह फैल गए। अल्लाह की बंदियों, कटिहार की मां बहनों, पर्दे की बुनियाद डाल दो। आज नियत करके जाओ, बोलो आप लोग सब मिलकर के इंशाअल्लाह घर घर पर्दा लाएंगे, बोलो। और दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करो, हर नौजवान दाढ़ी रखे, दाढ़ी की सुन्नत को आज से नियत कर लो, कल उठकर अल्लाह के सामने जाना है। गैर मुस्लिमों में ईमान की दावत फैलाओ, लोगों को जन्नत की तरफ ले जाओ। जो बरस मिले उसकी कदर समझो और तौबा करके तैयार रहो। अल्लाह ताला तौबा को बहुत पसंद करता है, जो तौबा करता है अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। और मुसलमानों, हलाल रोजी कमा कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सबसे बड़ा खर्च करने का जरिया ये मदरसे हैं। ये मदरसा ज़ियाउल उलूम और जितने इदारे हैं, इन मदरसों में अपनी खेती बाड़ी की, चावल है, गेहूं है, पैसा है, उसमें से एक हिस्सा इन मदरसों को दो। ये बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, हमारी औलादों को आलिम बनाएंगे, इनको दीन पढ़ाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। ये दीनी तालीम जो मदरसों में दी जाती है, ये तो जन्नत में ले जाने वाली तालीम है। दुनिया भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, साइंस और हिसाब भी पढ़ाओ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाओ, और उसके लिए बड़ी बड़ी कॉलेजेस खोलो, मगर जरूरी है कि उसके साथ साथ दीन पढ़ाओ। दीन नहीं होगा तो आपकी औलादें आपके हाथों से निकल जाए। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा रखो और दिल खोलकर इन मदरसों को दो। मस्जिद बनाना हो तो लिल्लाह पैसे दो, और इन बच्चों के खाने पीने में, इनकी रोटी में, इनके कपड़ों के लिए, सर्दियों में स्वेटर के लिए, मोज़ों के लिए जो है मदरसों में जा जा कर दो कि लो भाई हमारे मरहुमों के इसाले सवाब के लिए है, हमारे माँ बाप के इसाले सवाब के लिए। 100 रुपए दे दो, वहां मोजे लाकर दे दो, स्वेटर लाकर दे दो, कंबल लाकर दे दो, शॉल लाकर दे दो कि मदरसे को बच्चों को ये शॉल पहना दो। या आपके मोहल्ले में, गांव में गरीब लोग हैं, उनको भी दो, उनको भी, उन पर भी सदका ज़कात खैरात करो, अल्लाह देगा। और जितना खर्च करोगे अल्लाह आपको और ज्यादा देगा। और मुसलमानों, ये मदरसों को जितना चमकाओगे, मैंने आपको अभी बतला दिया कि साइंस वाले कुरान के पीछे आ रहे हैं और ये झुक रहे हैं। इतनी पावरफुल तालीम, बोलो जोर से, बेशक इन मदरसों में दी जाती। कितने बजे? बहरहाल अब मेरी बात खत्म हो गई, मेरे बाद और भी मुकर्रिर आने वाला है। मैं आप हजरात से अब 2 मिनट में विदाई लूंगा। मुझे पूरा मजमा, मां बहन भी और आप लोग भी वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह जितनी नमाज और रोजे छूटे हैं, बोलो जोर से इंशाअल्लाह, बोलो कि पहले उसकी कज़ा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह।
अरे जोर से बोलो, मुर्दारों की तरह जवाब मत दिया करो और कुरान की तिलावत करो। देखो ये तस्बीह में सुबह से मैं अपने हाथ ही में रखता हूं। ये 30 रुपए की तस्बीह आती, 30 रुपए की, हजारों की तादाद। अब इसको अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐसी बहुत सारी तस्बीहात पढ़ते रहा करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, हजारों की तादाद में पढ़ो, हजारों की तादाद में। और अल्लाह को कसरत से याद करो। दुनिया में रहने वाली नहीं मुसलमानों, पूरी दुनिया में धरतीकंप और भूकंप चालू है। अल्लाह ताला कयामत का अलार्म दे रहे हैं। अल्लाह के वास्ते जागो और आखिरत की फिक्र पैदा करो, कयामत और जन्नत की तैयारी करो। चलो अब आखिरी बार, वो पीछे वालों, बीच वालों, दाएं वालों, बाएं वालों, एक बार चलो। मैं कसम खाऊंगा, गुजरात जाकर कटिहार वाले जोर से इंशाअल्लाह बोले थे, बोलो जोर से कि इंशाअल्लाह आखिरत की, कयामत की, और हाथ उठाकर बोलो जन्नत की जोरदार तैयारी करेंगे। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कौन कौन तैयार है? चलो मदरसे के लिए।